हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके चैनल में डीटेल्स क्लासेस में। आज हम शेयर करने वाले हैं विज्ञान विषय का कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। वैसे मैं पीडीएफ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके छोटा सा मार्जिन पे करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो फ्री है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले दिनांक, फिर विद्यालय के नाम, फिर कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, प्रकरण, सब आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। विषय में आप उप विषय भी लिख सकते हैं या फिर जो कक्षा है उसके साथ वर्ग भी लिख सकते हैं, यानी कौन सा वर्ग है क्लास का। अगर वर्ग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास का सेक्शन है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अगर वो है तो आप वो भी लिख दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। कक्षा 8 होगा, विषय विज्ञान, कालांश जो है वो यहाँ पे जो भी आपका होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वो लिख दीजिएगा। 40 मिनट की क्लास है। प्रकरण जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समान उद्देश्य। तो यहाँ पे मैंने 7 समान उद्देश्य जो है यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना। तीसरा, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। पांचवा, छात्रों में अंधविश्वास की भावना को दूर करना। छठा, वैज्ञानिक खोजों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। सातवां, छात्रों को अनुशासनात्मक ज्ञान देना। निरीक्षण, तर्क एवं प्रयोगात्मक शक्ति का विकास करना। तो ये 7 समान उद्देश्य हैं। आप 4-5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी और की फाइल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जहाँ पे जो चीज़ें कुछ करेक्ट करने लायक होंगी वो मैं आपको बता दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर कॉलेज का, हर स्कूल का फॉर्मेट जो है वो अलग हो सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखा गया है, छात्र कंप्यूटर नेटवर्किंग से परिचित हो सकेंगे। दूसरा, बोधात्मक, छात्र कंप्यूटर नेटवर्किंग को परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा, क्रियात्मक, छात्र कंप्यूटर नेटवर्किंग के गुणों का सदुपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो 3 यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षण विधि की। तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरीके से है। कुछ लोगों में पहले शिक्षण विधि करके ही चीज़ें लिख दी जाती हैं, कौन सी विधि यूज हुई है। कुछ लोगों में ये पाठ प्रस्तुति करके सामने जो भी आप जो शिक्षण बिंदु लेके चलते हैं उसके अंतर्गत आप विधि जो है उसी के साथ ही अटैच करते हैं, लिखते हैं। लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे आप जो है इस फॉर्मेट में इन्होंने पहले लिखा है। बात करते हैं सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, कंप्यूटर इत्यादि, ये सारी सहायक सामग्री हो गई। पूर्व ज्ञान में बच्चे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना के प्रश्न की, जिसे आप पाठ प्रस्तावना प्रश्न भी लिख सकते हैं, यानी हेडिंग में पाठ प्रस्तावना प्रश्न भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह कॉलम बनाना है। एक में क्रम संख्या लिखना है, एक में छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का कथन हो जाएगा और एक में छात्रानुक्रिया या छात्र कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पहला है, बच्चों दूर स्थित लोगों से हम कैसे बात कर सकते हैं। बच्चे बताएंगे मोबाइल, टेलीफोन इत्यादि जो भी चीज़ें हैं। दूसरा है, मोबाइल में पैसे न हो तो कैसे बात की जा सकती है। तो मतलब बच्चे बताएंगे कंप्यूटर के नेट यानी नेटवर्क से। जो हम नेट यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं इंटरनेट यूज करना, वही चीज़ है। तो कंप्यूटर के जो नेट यानी नेटवर्क से हम उसके यूज से जो है बात कर सकते हैं। तीसरा है, आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इन्होंने 3 प्रश्न किए हैं अपनी फाइल में, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको स्पष्ट हो गया हो जो भी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आपको वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम है तो वीडियो क्वालिटी की जो है सेटिंग आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो अच्छी क्वालिटी में यहाँ से बनाई जाती है। तो अब बात करते हैं उद्देश्य कथन की। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है प्रस्तुतिकरण की। देखिए, प्रस्तुतिकरण में पूरा आपको डिटेल बताना पड़ता है। तो चलिए हम आपको एक एक करके सारे प्रस्तुतिकरण में जो चेंजेस हैं वो भी आपको बता देंगे, और किस तरह से आपको करना है वो आप स्क्रीन पे देख लेंगे। कुछ इसमें चेंज है क्योंकि फॉर्मेट अलग है, तो मैं जो मेन फॉर्मेट है उस तरह से आपको बता दूँगी कि आप कहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अलग फॉर्मेट पर लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रम संख्या, छात्राध्यापक का कथन, छात्रक्रिया, विधि, श्याम पटकार। देखिए विधि यहाँ पर लिखी गई है। कुछ लोग आगे भी विधि लिखते हैं, इन्होंने आगे भी लिखा है और साथ में भी लिखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो कि नॉर्मल फॉर्मेट में होता है, हम लोग जो फॉर्मेट बनाते हैं उसमें होता है। क्रम संख्या के बाद हम लोग जो है शिक्षण बिंदु हम लोग अटैच करते हैं। शिक्षा बिंदु इन्होंने नहीं किया है, सीधे इन्होंने छात्राध्यापक का जो है कथन शुरू किया है। यानी केवल इन्होंने शिक्षा बिंदु के अंतर्गत जो पॉइंट डाला जाता है, यानी जिसके बारे में आपको बताना है, व्याख्या करनी है, वो पॉइंट इनका मिसिंग है। बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। तो शिक्षा बिंदु आपको क्रम संख्या के बाद शिक्षण बिंदु डालना है, उसके बाद फिर बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो लिखनी है। तो यहाँ पे
जो है कंप्यूटर, पहला शिक्षा बिंदु आप कंप्यूटर डाल सकते हैं, यानी कंप्यूटर के बारे में कुछ बताना है वो चीज़ यहाँ पे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जो अंग हैं वो क्या क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें व्याख्या के अंतर्गत आप बताएंगे। क्योंकि बच्चों को नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें पता ही होती हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे पहला हेडिंग आप शिक्षा बिंदु में कंप्यूटर डाल दीजिएगा। विकासात्मक प्रश्न में हम लिखेंगे बच्चों कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, बच्चे बताएंगे सर चार्ल्स बेबेज। और कुछ दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों कंप्यूटर के कुछ अंग बताओ, तो बच्चे मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू इत्यादि। कुछ चीज़ें वो मिसिंग भी है, मतलब नहीं बता पाते हैं, तो क्योंकि सारा पार्ट जो है हो सकता है कि वो ना बता पाए, तो हम व्याख्या के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब हम व्याख्या के माध्यम से कंप्यूटर के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसमें लिखेंगे कंप्यूटर शब्द कंप्यूटेशन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर की खोज और निर्माता सर चार्ल्स बेबेज थे। विज्ञान के इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी देन कंप्यूटर है। इसके अतिशय प्रयोग को देखकर इस युग को कंप्यूटर युग कहा जा सकता है। आगे हम देखेंगे, आगे भी जो चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन साथ में हम चतुर्थ क्रिया विधि और संपट विधि भी देखते चलते हैं। तो विद्यार्थी की अनुक्रिया में आप लिख देंगे कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्या के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट किया जा रहा है। और जो संपट कार्य में आप बता सकते हैं कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूटेशन शब्द से बना है। कंप्यूटर की खोज किसने की, सर चार्ल्स बेबेज ने। तो ये सारी चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए, बच्चों को जो मेन पॉइंट है वो उनको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम इस तरह से आप करते जाइएगा। बाकी जो व्याख्या में आगे पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, उसके पार्ट्स के बारे में भी बच्चों को बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर की प्रत्यक्षानुभूति करने पर स्पष्ट होता है कि यह बिजली से चलने वाला एक उपकरण है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्ट्रिप आदि सहायक सामग्री के रूप में जुड़े होते हैं, जो किसी भी गणितीय तथा अंकीय कार्यों का बहुत थोड़े समय में ही थोड़े समय में पूर्ण कर देते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के बारे में बता दिया गया। कंप्यूटर में जो पार्ट है, सहायक सामग्री जो हम कहते हैं कंप्यूटर के, वो क्या क्या है वो यहाँ पे बता दी गई कि क्या क्या होती हैं। तो वो आप संपट काल पे उसका नाम लिखते चलिएगा। बाकी छात्रा क्रिया विधि आप सारे कुछ पहले ही मैंने बता चुकी हूँ अभी। तो अभी थोड़ा सा और बचा है, तो उसको भी आगे हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जो प्रदत्तों और सूचनाओं का भंडारण करती है, यानी स्टोर करती है। भंडारण मतलब स्टोर करना, जैसे हम सारी चीज़ें जो भी हमारा, अगर हम कुछ सॉन्ग है, कोई फ़ोटो है, कोई वीडियोज़ है, कोई PDF है, तो वो सारा चीज़ हम कंप्यूटर में सेव करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये कहीं ना कहीं प्रदत्तों और सूचनाओं का क्या करती है, भंडारण करती है तथा। तो चलिए आगे भी हम जो पॉइंट बचा है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो आगे लिखेंगे कि तथा दिए गए निर्देशों अनुसार उनका विश्लेषण करके ही थोड़े समय में ही सही और विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ईजिली हम बहुत चीज़ों को बहुत थोड़े समय में जो है उसका परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो पा लेते हैं। तो ये हम कंप्यूटर के बारे में जो है सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप कंप्यूटर की व्याख्या या कंप्यूटर करके लिख दीजिएगा शिक्षण बिंदु में। बोधात्मक प्रश्न में देख लेंगे कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है, तो बच्चे बताएंगे गणना करना। दूसरा, आधुनिक युग को किसका युग कहा जाता है, बच्चे बताएंगे कंप्यूटर का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि यूज है, तो ये लिख दीजिएगा। तो आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है, जिसमें कि मैंने कहा कंप्यूटर हेडिंग डाल दीजिएगा, या फिर आप कंप्यूटर और उसके जो है अंग डाल दीजिएगा पहले शिक्षण बिंदु के अंतर्गत, और उसमें ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर में पहला शिक्षण बिंदु। अब हम बात करेंगे दूसरे शिक्षण बिंदु की। जैसा कि इन्होंने शिक्षण बिंदु नहीं डाला है अपनी फाइल में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो आप करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है देखिए विकासात्मक प्रश्न लिखा गया है। तो अब हम कंप्यूटर के बारे में जान लिए, उसके अंग के बारे में जान लिए। अब हमारा जो मेन पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो आप दूसरा शिक्षण बिंदु डालिएगा कंप्यूटर नेटवर्किंग और उसके प्रकार। ठीक, उसके बाद आप विकासात्मक प्रश्न भी आइएगा। तो उसमें जो हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु था कंप्यूटर नेटवर्किंग और उसके प्रकार, उसमें हम पहला विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे, जब एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्योंकि बच्चों को सामान्य जानकारी कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में है। दूसरा, कंप्यूटर नेटवर्किंग के कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बताएंगे 3 प्रकार के। या फिर अगर नहीं बताते हैं तो आप यहाँ पे मौन भी लिख सकते हैं, या फिर वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं तो आप अस्पष्ट उत्तर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप जो है यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है कि विधि क्या यूज हुई, तो विधि में आप लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर विधि यूज कर रहे हैं। तो ये हमने विकासात्मक प्रश्न देख लिया। अब हम व्याख्या बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में और उसके प्रकार के बारे में।
तो यहाँ पे बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। तो जब एक से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर कार्य किया जाता है तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रकार में लिखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला स्थानीय क्षेत्र प्रकार जिसे LAN कहते हैं। दूसरा पॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे MAN कहते हैं। तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क जिसे WAN कहते हैं। और छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अच्छा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और जो प्रकार हैं LAN, MAN और WAN, उसमें उसको हम सैंपट पे लिख के सैंपट कार्य के अंतर्गत भी ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो LAN क्या है, यानी LAN लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। नेटवर्क किसी भवन या परिसर तक सीमित होते हैं। ऐसे नेटवर्क एक LAN यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर की दूरी होनी चाहिए। ये कंप्यूटर आपस में ट्विस्टेड केबल या फिर अन्य केबल द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें 2 कंप्यूटरों के बीच की दूरी अधिक से अधिक 1 मील होती है। तो ये हो गया LAN। तो आप इसको ब्लैक बोर्ड पे 1 LAN लिख लीजिए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर रेंज होती है। इसमें कौन सा केबल यूज होता है, तो ट्विस्टेड या फिर अन्य कोई केबल। तो यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसके अंतर्गत दिखेंगे इनमें 2 कंप्यूटर केबल से न जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें 2 कंप्यूटर की दूरी किसी 2 शहर या राज्य देश की दूरी हो सकती है, जिसे साधारणतः वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। तो इसमें आप ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखेंगे, सैटेलाइट माध्यम और वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। और इसमें 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों पॉइंट हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। तो ये सैंपट कार्य हो गया। तीसरा हमारा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे MAN भी कहते हैं। तो इस नेटवर्क को सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए की जाती है, वरन इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को किन्हीं विशिष्ट कारणों से जोड़ा जाता है, जैसे टीवी। तो ये हमने 3 जो है प्रकार है वो देख लिए। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की पॉइंट की। तो अब हम करेंगे बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क में 2 कंप्यूटरों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। बच्चे बताएंगे 1 मील, या प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चे बताएंगे वायरलेस नेटवर्क। तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं निरीक्षण कार्य की। तो निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका कक्षा में घूमकर बच्चों के कार्य का निरीक्षण करेगी। पुनरावृत्ति के प्रश्न में हमने यहाँ पे 2 प्रश्न रखे हैं। पहला, कंप्यूटर शब्द का क्या अर्थ होता है, या दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्किंग किसे कहते हैं। अब बारी आती है गृह कार्य की। तो यहाँ पे पहला है कि लोकल एरिया नेटवर्क एवं WAN में अंतर लिखिए। दूसरा है नेटवर्किंग के प्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे इस तरह हमारा जो है लेसन प्लान वो कंप्लीट होता है। आई होप कि जो चीज़ें जहाँ पे मतलब सुधार करना था वो मैंने आपको बता दिया है, और आपका जो लेसन प्लान है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।